एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है और इसी वजह से ये ब्लॉग मैं आप सब लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। रोहित शर्मा हो सकता है कि 19 जुलाई को जो थर्ड एंड लास्ट T20 मैच है बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इट कैन बी द फाइनल ODI ऑफ हिज करियर फॉर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा रिटायर होने वाले हैं। ही इज गोइंग टू टेक अ रिटायरमेंट फ्रॉम मे बी द इंटरनेशनल क्रिकेट, बिकॉज टेस्ट मैच से और T20 से वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। ODI में अभी तक रोहित शर्मा खेल रहे थे, लेकिन 19 जुलाई को रोहित शर्मा का के लाइफ का आखिरी ODI मैच होने वाला है। इट्स ए बिग बिग न्यूज़, इट्स ए बिग रेवलेशन, एंड दैट्स वाई आई एम कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। और ये बहुत हद तक एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि रोहित शर्मा के पेरेंट्स ऑलरेडी लॉर्ड्स पहुंच चुके हैं। जो 19 जुलाई को लॉर्ड्स में लास्ट एंड थर्ड T20 मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड होने वाला है, उसमें रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेने वाले हैं आफ्टर एन इलस्ट्रियस करियर, जो कि तकरीबन मोर देन 15 साल से ज़्यादा, इनफैक्ट 17-18 साल की 19 साल की उनकी क्रिकेटिंग करियर हो चुकी है। और उसमें रोहित शर्मा रिटायर होने वाले हैं फाइनली फ्रॉम द लास्ट लेग ऑफ द क्रिकेट चैम्पियनशिप आफ्टर हैविंग टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम T20 एंड टेस्ट मैचेस ऑलरेडी। तो काफ़ी दिनों से ये अटकलें लग रही थी और रोहित शर्मा काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहे थे। रोहित शर्मा के एक्सप्लॉइट्स के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके स्टैट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं। 47 से ज़्यादा का उनका ODI का एवरेज है। टेस्ट मैच में भी उतना ही बढ़िया एवरेज, T20 में भी उन्होंने उतना ही शानदार खेल दिखाया है और इंडियन क्रिकेट को एक नया डायरेक्शन दिया है, एक नया खेलने का तौर तरीका दिया है। बट वो रोहित शर्मा अभी फाइनली रिटायर होने वाले हैं। ये काफ़ी दिनों से कन्फ्यूजन चल रहा है और जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर को लेके बहुत सारी बातें करनी थी। बहुत सारे क्रिकेट फैंस के मन में इस बात को लेके बहुत नाराज़गी है कि जो सीनियर प्लेयर्स है उनका ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। वी हैव सीन हाउ विराट कोहली हैज़ ऑलरेडी टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट प्री मैच्योरिटली। दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि विराट कोहली अभी टेस्ट क्रिकेट और खेल सकते थे, बट उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया है। T20 से भी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ODI में बहुत अच्छा खेल रहे हैं विराट कोहली, बट जैसा कि लास्ट टाइम देखा गया था कि T20 से जब रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट लिया था तो विराट कोहली ने भी सैमल्टेनियस रिटायरमेंट ले लिया था, बिकॉज फिर ड्रेसिंग रूम में ही विल बी लेफ्ट ऑल अलोन एंड ही वुड नॉट लाइक टू फेस दैट एटमॉस्फियर। कई बार हम लोग बता चुके हैं कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर हेल्दी नहीं है। इसकी जिम्मेवारी वहाँ के कोचेस की है। सेलेक्टर्स को ये देखना होगा कि ड्रेसिंग रूम की एटमॉस्फेयर कैसी रहती है। तो रोहित शर्मा इज़ फाइनली गोइंग टू टेक रिटायरमेंट। अब इसके बाद इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये सवाल है कि विराट कोहली क्या करने वाले हैं, बिकॉज विराट कोहली ने T20 में इमीडिएटली जैसे ही रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट अपना घोषित किया था, विराट कोहली ने भी तुरंत रिटायरमेंट ले लिया था, बिकॉज रोको की एक जोड़ी थी जो कि बहुत शानदार क्रिकेट खेली है इन्होंने पिछले तकरीबन 20 सालों के आसपास तक, और इंडिया के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं। तो एक एरा का, एक युग का अंत हो रहा है। रोहित शर्मा बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे पिच पे भी और पिच के बाहर भी, और उनको संभलने का मौका वो चाहते थे, लेकिन एज उनके साथ नहीं थी। और पिछले कुछ मैचेस में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल पाई थी। 10-12 मैचेस में उनकी एवरेज तकरीबन 30 के आसपास की थी और स्ट्राइक रेट भी 88 के लगभग में उनकी स्ट्राइक रेट रही है। तो बहुत अच्छा तो उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। हालांकि उन्होंने ही हैड वर्कड अ लॉट ऑन हिज फिटनेस, काफ़ी फिट हो चुके हैं, लेकिन क्रिकेट तो क्रिकेट है। क्रिकेट में आपको स्कोर करना पड़ता है, मोर सो बिकॉज देर आर सो मेनी टैलेंटेड प्लेयर्स हु आर वेटिंग इन द विंग्स। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था बार बार कि वाई यशस्वी जायसवाल इज स्टिल आउटसाइड ऑफ द प्लेइंग 11, बिकॉज यशस्वी जायसवाल इज डूइंग नथिंग रॉन्ग इन द क्रिकेट मैचेस। पिछले 3 ODI में उनके 2 शतक हैं, बट डिस्पाइट दैट
यशस्वी जायसवाल हैज़ बिन सिटिंग आउट, और ये चीज़ काफ़ी लोगों के माइंड में चल रही थी, और रोहित शर्मा को भी इस वजह से भी काफ़ी प्रेशर फील हो रहा था। सिलेक्टर्स भी काफ़ी इस बारे में प्रेशर फील कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा से बात कर लिया है, और यही कारण है कि उनके पेरेंट्स लॉर्ड्स पहुंच रहे हैं 19 जुलाई के मैच में। उनके पेरेंट्स भी रहेंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है बीसीसीआई के द्वारा, और ये एक तरीके से फेयरवेल मैच होने जा रहा है रोहित शर्मा के लिए। तो रोहित शर्मा के एक इस युग का एक अंत हो रहा है। हम कुछ भी बातें कर लें कि रोहित शर्मा से रन नहीं बन रहे थे। नेक्स्ट वर्ल्ड कप से पहले इंडिया को 20 मैचेस खेलने हैं, और इंडियन मैनेजमेंट ये चाह रही थी कि जो भी उनका रिप्लेसमेंट हो, अगर यशस्वी जायसवाल भी हो तो उनको कुछ मैच प्रैक्टिसेस मिल जानी चाहिए, और यही कारण है कि वो उन्हें ये कॉल लेनी पड़ रही थी। हमें नहीं मालूम है कि ये कॉल लेना सही था, गलत था, या आगे इसका क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको जिन तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है उन तरीकों में सुधार लाया जा सकता था, और लोगों से बात की जा सकती थी, लोगों को एक रिटायरमेंट प्लान दिया जा सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि बहुत प्रॉपर ढंग से हैंडल नहीं हो पा रही। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। फिर कंफ्यूजन क्रिएट किया। आज सितांशु कोटक ने अपना एक इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि कोई प्रेशर नहीं है रोहित शर्मा के ऊपर, जबकि दूसरी तरफ ये देखी जा रही है कि पूरी तैयारियां चल रही हैं उनके रिटायरमेंट की। तो ये बड़ी अजीब सी माहौल है सिलेक्टर की तरफ से। वो शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, और रोहित शर्मा अपनी तरफ से खुद वो रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। आप चाहे जैसा भी दिखाएं, लेकिन पब्लिक के माइंड में एक चीज़ है कि रोहित शर्मा के केसेस को, विराट कोहली के केसेस को सही ढंग से हैंडल नहीं किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि T20 के दौरान में संजू सैमसन के केस को ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया, और साथ में वैभव सूर्यवंशी के साथ भी न्याय नहीं किया गया। एक तो उनको आयरलैंड में नहीं खिलाया गया, और फाइनली जब इंग्लैंड में खिलाया गया आफ्टर 3 फेलियर्स बाय संजू सैमसन, तो ये एक तरीके से ये एहसास कराने का प्रयास किया जा रहा था कि सिर्फ संजू सैमसन हटेंगे तभी वैभव सूर्यवंशी खेल सकेंगे, और अगर संजू सैमसन को दोबारा लाना है तो वैभव सूर्यवंशी को ही बाहर किया जा सकता है। जबकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, किसी की पोजीशन चेंज की जा सकती थी, किसी के ऑर्डर को चेंज किया जा सकता था, और अगर दो अच्छे प्लेयर बहुत ही टैलेंटेड हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो उनकी टीम में जगह बनती है। ऐसा नहीं है कि टीम में बहुत सारे प्लेयर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे। आज भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बाकी प्लेयर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। सेकेंड ODI मैच इंडिया ऑलरेडी हार चुका है, उसके बारे में मैं अलग से पॉडकास्ट करूंगा, लेकिन ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली डायरेक्टेड है रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के ऊपर। तो रोहित शर्मा 19 जुलाई को इज गोइंग टू प्ले हिज फाइनल ODI मैच ऑफ हिज करियर, और उस दिन वो रिटायर हो रहे हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन चीज़ों को सही ढंग से हैंडल नहीं हो रहा है। गौतम गंभीर एक मामले में पूरी तरीके से फेलियर हो रहे हैं कि वो लोगों के सेंटिमेंट्स को सही ढंग से हैंडल नहीं कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर को वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। रोहित शर्मा तो जा रहे हैं, लेकिन डर एक बात का लग रहा है कि कहीं विराट कोहली भी एब्रप्टली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस ना कर दें। और मैं आपको बताऊंगा कि विराट कोहली की अभी ODI में ज़रूरत है इंडिया को। ODI का मैच एक डिफरेंट लेवल पर प्ले किया जाता है। हम लोगों ने कल के मैच में देखा कि किस तरीके से जो रूट ने इनिंग्स को संभाला। वहां पर एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि इनिंग्स को संभाल सके, क्योंकि विकेट कभी भी बहुत जल्दी जल्दी गिर जाते हैं। तो ऑन द वन हैंड यू हैव टू stop the falling of the wickets, and on the other hand you have to guide the whole team on your shoulders to the victory। जैसा कि कल जो रूट ने किया, उन्होंने सेंचुरी नहीं मारी, 99 पे नॉट आउट रहे, लेकिन उन्होंने पूरी टीम को अपने कंधे पे कैरी किया। दूसरे एंड से उन्होंने बैट्समैन को स्ट्रोक लगाने का मौका दिया, और यही रोल विराट कोहली हर एक मैचेस में करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन ODI क्रिकेट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। हालांकि वही रोल अभी शुभमन गिल खेलना स्टार्ट किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली का रोल कम हो जा रहा है। तो डर इस बात का है कि विराट कोहली भी कहीं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस ना कर दें, बिकॉज ही विल बी लेफ्ट ऑल अलोन। और ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर बहुत ही टॉक्सिक है, इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। तो इंडियन टीम मैनेजमेंट, इफ दे एट ऑल वांट विराट कोहली still to continue in the ODI format, they will have to talk to Virat Kohli, and they will have to convince Virat Kohli that the atmosphere of the dressing room is going to be very very healthy for them to still continue playing ODI, because 2027 के ODI में
हमें विराट कोहली की जरूरत है। ही बाइंड्स द इनिंग्स टुगेदर, ही बिल्ड्स द इनिंग्स। विराट कोहली जैसे प्लेयर की अगर इंडिया को 2027 में वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें विराट कोहली की जरूरत है। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली इज गोइंग टू टेक रिटायरमेंट, लेकिन इस रिटायरमेंट के साथ साथ ऐसा ना हो कि विराट कोहली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें, और इससे हमें टीम मैनेजमेंट को कन्विंस करना होगा विराट कोहली को कि वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस ना करें। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट के पहले मैं आपसे फिर बात करूंगा। इस पॉडकास्ट को यही विराम देता हूं। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्रिकेट क्रोनिकलर्स के अकाउंट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और अपने कमेंट से हमें लाभान्वित करें। ऑल द बेस्ट।